लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना जो ये तुमने बोली ना वर्क वाली बात की, तुम पहले ऐसे थे कि भाई मैं बिल्कुल सिर्फ काम पे फोकस करूँ और कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा पीरियड भी होता है बिकॉज यू गेट अहेड वेरी फास्ट। बिल्कुल। हाउ डज वन स्ट्राइक द बैलेंस? मतलब मैं सीरियसली एज फ्रेंड टू फ्रेंड पूछ रहा हूँ, कैसे कर सकता है कोई आदमी? यार आपको कुछ कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को दोस्ती यारी पसंद है, तो अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं मतलब वो आपका चीज़ करने का कि ये मेरे करियर के पास, ये चीज़ें मेरे करियर के लिए ज़रूरी है, ये करना मतलब ये नॉन नेगोशिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमेडियंस जो हैं रोज़ रात में ओपन माइक्स करने जाते हैं, तो उस चक्कर में हम बहुत सारी हाउस पार्टीज या बहुत सारी क्लबिंग्स या बहुत सारे छोड़ जाते हैं, और वो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि वो आपका बेसिक है, उसके बिना आप अगर ओपन माइक्स नहीं करोगे तो एज अ कॉमेडियन वो रियाज है आपका। तो अगर कोई म्यूजिशियन है वो सुबह 7 बजे उठ के रियाज करना उसको करना पड़ेगा, तो वो बेसिक है। क्रिकेटर उसको सुबह 7 बजे उठ के ग्राउंड पे जाना ही जाना है, चाहे वो कितना ऊपर क्रिकेटर। तो कुछ आपको आपके नो गोन्स बनाने पड़ेंगे कि ये तो मुझे करना ही है फॉर माई कैरियर। मुझे जैसे फॉर मी आई थिंक एज अ राइटर आई हैव टू रीड एटलीस्ट 2 or 3 books a month. That's my non-negotiable thing. I won't be able to write new concepts or new idea if I don't read about good people. I don't read about better art. I don't read a good book. और good book मतलब ये नहीं कि अच्छा लिटरेचर, घटिया लिटरेचर भी पढ़ना है। उसमें आपको जावेद अख्तर साहब बोलते हैं कि आपको जो हम बात कर रहे थे दोस्तोयेवस्की की भी पढ़ना पड़ेगा, और स्टेशन पे जो मनोरमा किताब मिल रही है या वो सब किताबें मिल रही हैं जिसमें कहानियाँ रहती हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको तो खोलना है ना दिमाग। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो सिर्फ एकदम बिल्कुल टॉल्स्टॉय और वो ओनली द क्लासिक्स वाले लोग हैं। इतने बोरिंग लोग हैं, मैं बहुत बोरिंग, एक्सट्रीमली बोरिंग लोग हैं भाई। काफका, सौत्रे से बाहर, मतलब मैं बोल रहा हूँ वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन आपको भाई ये भी तो पता करना है कि वो क्या कर रहे हैं। अब JDSR के नाम का एक चैनल है, वो भी क्या करना है। कौन? अरे भोपाली चैनल में भेजूंगा आपको, चैनल है, एक बंदा है JDSR के करके, भोपाल में कंटेंट बनाते हैं, बढ़िया कंटेंट, मस्त कंटेंट है। तो आपको भाई आपको सब देखना है। तो मेरा मानना वो है, तो यू हैव टू स्ट्राइक अ नॉन नेगोशिएबल। और कुछ आपके इंटरेस्टिंग लाइफ के नॉन नेगोशिएबल पार्ट है जो आपको करना है कि आपको महीने में, हफ्ते में 1 दिन दोस्तों के साथ बैठना है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप वो करो। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आप दिन निकाल के करो वो चीज़। आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, निकाल के जाओ टाइम। कि ऐसा ना हो कि आपके पास सिर्फ आपका करियर, आपका पब्लिश्ड वर्क ही रह जाए और आदमी की जिंदगी खोखली है अंदर से। आपसे अगर कोई आदमी रियल लाइफ में मिल रहा है और उसको मजा नहीं आ रहा है तो फिर क्या मतलब रह गया। या आपको किसी के साथ मजा, आपको अपनी लाइफ में मजा नहीं आ रहा। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत मजेदार है, वो उनके इंटरनेट पे ऐसा पर्सोना है कि बहुत फनी है, बहुत बढ़िया है। रियल लाइफ में मिलोगे आपको मजा ही नहीं आएगा, और उनको भी अपनी जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। वो ढूंढते हैं सुबह उठ के कि आज क्या करें, किसको फोन कर लें तो अपने को मजा आ जाए। क्या मतलब है, आपके शौक ही नहीं है। मेरे को नॉन शौकीन लोग भी बड़े पसंद नहीं है। आपको खाने का शौक नहीं है, आपको आप शराब पीते हो, हर हफ्ते पीते हो, आपको ये पता नहीं है कि भाई मैं नहीं बोलता शराब पीते हो। मैं कॉकटेल्स का इतना बड़ा शौकीन हूँ। मेरा दोस्त कह रहा था भाई यार तू कैसा आदमी है यार, कोई नहीं करता ये। बट अबे भाई आप मुझे मिलोगे तो मुझसे आपसे बात करने में कुछ आप मेरे को बताओ दो कि 5 तरह की कॉकटेल होती है, तब तो मुझे मजा आएगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब कोई आदमी जो शराब पीता है, पी लेते हैं जो मिल जाती है। अबे ये क्या बात हुई। हाँ, मेरे को भाई लगता है कि कुलिनरी चीजें, ये जितनी भी 5 सेंसेस है ना, उनके अंदर जो भी कुछ जा रहा है उसकी रिफाइनमेंट जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, रिफाइनमेंट बहुत जरूरी है। और यू एज अ लाइफ यू वांट टू लिव लाइफ, क्योंकि आपको पता संडे को मैं ये कॉकटेल पीऊंगा, मजा आ जाएगा। या मैं 2 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, तीसरे दिन घर पहुंचूंगा। जैसे मैं पिक्चरें बहुत देखता हूँ या टीवी शोज बहुत देखता हूँ, तो मेरे लिए, या स्पोर्ट्स, अभी स्पोर्ट्स भाई, मतलब इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना, कितने लोगों के मेंटल हेल्थ ठीक हो गई, अगले दिन से बेटर हो गए। मेंटल हेल्थ थोड़ा बड़ा वर्ड है वो, इतनी चीज, लेकिन वी फेल्ट बेटर just because our 11 guys won a sport game in some other country. We felt better because शौक है क्रिकेट का। लोग क्रिकेट के लिए पैशनेट है, मैं क्रिकेट के लिए पैशनेट हूँ। मेरी हालत खराब हो गई जिस दिन फाइनल चल रहा था। तो आपको आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े प्लस चेक पॉइंट्स डालने पड़ेंगे, वरना जिंदगी क्या है भाई, मेलनकली ये उठ रहे हो, खाना पी रहे हो, सो रहे हो। लाइफ इज वेरी बेसिक। So what do you think about obsession then? Obsession पागलों की तरह काम करना। I don't mind. I am that person. I work a lot. I used to work a lot. That is necessary. You have to, कुछ लोगों का शौक ही उनका पैशन है। जैसे मेरे को अगर शौक है किसी चीज़ का, I don't mind people just फिर निकल के आना चाहिए कुछ। ये नहीं कि आप बोरिंग भी हो, मतलब आदमी भी खराब हो और गाते भी खराब हो। ये नहीं चाहता यार मैं कि तुम्हारा आर्ट भी घटिया है और आदमी भी घटिया, तो मैं क्या करूं। अच्छा आर्ट और घटिया आदमी फिर भी चला लूंगा मैं, ठीक है, दिया तुमको ये। बहुत बढ़िया भाई। मैं बोल रहा हूँ ऑफिस का स्ट्रेस है, दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, रात भर, तो फिर
उसमें ही बेटर करो, हाँ या तो फिर मान लो कि चिल करते हैं, अब वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं। फेयर भाई फेयर। क्या नई प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या नई चीज आ रही है तुम्हारे से? यार 2-3 चीजें हो रही हैं। स्टैंड अप नया शो बनना है, स्मूथ कुल्लू स्मूथ हमारा एक फर्स्ट शो है जो टूर हो रहा है, तो उसी के साथ साथ नया शो बना रहे हैं। कोई अभी डेट्स वगैरह नहीं, क्या सीन है? हाँ अभी तो दिल्ली में शो कर रहे हैं, अगर आप तब तक रिलीज कर दें पॉडकास्ट तो इनायत होगी आपकी। 20 तारीख को कर देंगे 20 तारीख को गुड़गांव में, 21 तारीख को दिल्ली में। तो लाफ स्टोर अभी खुल गया है नया। तो लाफ स्टोर, पहले कैनवस लाफ क्लब जो होता था वो बंद हो गया, और उसका हम लोगों को एज अ कॉमेडियन फ्रेटर्निटी इतना दुख है, क्योंकि उससे अच्छी जगह जो कैनवस लाफ क्लब मुंबई में लोअर पैरेलल में होता था, उससे बढ़िया वेन्यू नहीं मिला हमको, जिसमें लाल पर्दे लगे हुए थे और वो के अंदर था, मॉल के अंदर पैलेडियम मॉल में था। जी, पैलेडियम मॉल में था ऊपर जाके, और वैसा वेन्यू नहीं मिला यार। लेकिन फिर उसके बाद अब दिल्ली में लाफ स्टोर खुला है, रोहित भाई हमारे दोस्त हैं, वो उन्होंने खोला है दिल्ली में, और अब वो उन्होंने गुड़गांव में जो कैनवस लाफ क्लब गुड़गांव होता था वही ले लिया, और उसमें अब लाफ स्टोर गुड़गांव है जो अभी नया खुला है साइबर हब में। तो उसमें मैं जा रहा हूँ परफॉर्म करने और फील लेने। तो बस वही है, वही लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जापान जाना इस साल घूमने जाना है भाई। मूला काम ही पढ़ पढ़ के पागल हो गया हूँ मैं। अब मैं जापान जाके रहूंगा, मैं जब तक चेरी ब्लॉसम के नीचे मीसो सूप न पी लूं मैं चैन नहीं ले पाऊंगा भाई। अब कोबी की पहाड़ी पे जाना है मुझे। क्या बात है, जापान में तो बहुत कुछ है। क्यों आप गए हो जापान? नहीं, पर मेरे कई सारे दोस्त हैं जो जापान, मेरी एक दोस्त आने का, वो जापान में 2-3 साल रही, तो उसने जापानीज स्टडीज वगैरह करी थी काफी। उसकी उसने जापान के कल्चर के बारे में कुछ बातें करी थी। वो शॉर्ट्स वायरल हो गई, 10-12 मिलियन हो गए। क्या गजब है भाई, मस्त है भाई जापानीज लोग, मेरे तो पसंद आ गए बहुत ज्यादा।